Press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि भारत से लेके अरब देशों तक एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। जय हिंद, जय भारत। यूएई ने ऐसा किया। मुस्लिम कंट्रीज में मोदी जी जय जय श्री राम ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इतना वार्म वेलकम। मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम इतना मतलब ब्लश करने लगती हूँ और इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे चेहरे वेरे सब चमकने लगते हैं कि भाई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें सर मत्थे बिठाया जाता है, उन्हें पलकों पे बिठाया जाता है। 17,50,000 साल पुराना तो हिंदू धर्म ही है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में तो आ रहा है। साथ साथ दोहा कतर में की जमीन पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो वो कोने में एक मतलब डरे सहमे हुए ऐसे करके खड़े रहते थे, तब भारत की नजरें भी झुक जाती थी। और न्यू दिल्ली और दोहा आपस में एक खूबसूरत फ्रेंडशिप, जिसको हम बायलैटरल फ्रेंडशिप कह सकते हैं, जिसको हम दो देशों का मिलाप कह सकते हैं। तो ब्लॉस्टर टाइज जो है वो वहां पर दिखाई दिया। कोई नहीं चाहता है कि गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, ये सब कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी के देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनुषा वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे साथ एक बार फिर से एडवोकेट नाज़िया इलाही खान मौजूद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे लिए टाइम निकाला आपने और आज के टॉपिक पे आप अपनी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग राय रखेंगी। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सनम मुझे इनवाइट करने के लिए। बताएं। जय श्री राम ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इस नारे के पीछे ऐसी क्या वजह है? जय श्री राम ना सिर्फ हिंदू लोगों के मुंह से, ना सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों के मुंह से, बल्कि मुस्लिम लोगों के मुंह से भी निकल रहा है। अब तो यूएई के अंदर हमने देखा कि ग्रैंड वेलकम हुआ, मोदी जी का मंदिर बनना शुरू हो गए इस्लामिक कंट्री के अंदर। लेकिन उसके बाद कतर के अंदर मुस्लिम टोपी पहनी हुई और जय श्री राम, नमस्ते, पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें निकल रही थी और मोदी जी का वेलकम किया जा रहा था, उन्हें सराहा जा रहा था, उनको बस नहीं चल रहा था। अगर वो बाउंड्री लाइन ना होती उन्हें गले लगा लिया जाता, लिपट लिया जाता उनसे। इतनी मोहब्बत दिखाई गई। क्या वजूहत है मैम कि कतर अब मोदी जी का स्वागत कर रहा है, उनको कह रहा है कि भाई हमारे पास से आप दोबारा मत जाए, इधर ही रह जाए। यूएई ने ऐसा किया। मुस्लिम कंट्रीज में मोदी जी और इंडिया जय श्री राम का नारा बड़ा गूंज रहा है, क्यों? 17,50,000 साल पुराना तो हिंदू धर्म ही है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में तो आ रहा है कि सबसे पुराना धर्म जो है, सबसे पुराना जो संस्कृत है, सिविलाइजेशन है, वो हिंदू धर्म ही है। और हिंदू धर्म की जो कल्चर है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है उसमें। और इस ह्यूमैनिटी को हर कोई ग्रैब और अडैप्ट करना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। देखिए, अपने अपने देश में कोई नहीं चाहता है कि गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, ये सब कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी के देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए। और ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके देश में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, दूसरे देश के आए हुए, उनके ऊपर कोई अत्याचार किया जाए, ये कोई नहीं चाहता है। और वायलेंस क्रिएट हो, ये कोई नहीं चाहता है। पर हमारे भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान के मुसलमानों को समझाते समझाते हम थके तो नहीं है, लेकिन परेशान तो जरूर हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि आज नहीं लेकिन कल नहीं लेकिन परसों भारत के मुसलमानों के हर वो हाथ जिसमें पत्थर है, जिसमें चापड़ है, और जिन जिन मर्दों के पैंट की चेन खुली है जिहाद के नाम पर बलात्कार करने के लिए, उन सबके हाथ में हथकड़ी तो धीरे धीरे जा ही रही है। और थोड़ा और हम लोगों को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जिहादी और टेररिज्म और आईएसआई के स्लीपर सेल जो भारत में रह रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के अंदर करना।
जाहिर सी बात है कल देर रात दोहा में लैंड हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इतना वार्म वेलकम, मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम इतना मतलब ब्लश करने लगती हूँ और इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे चेहरे वेरे सब चमकने लगते हैं कि भाई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें सर मत्थे बिठाया जाता है, उन्हें पलकों पे बिठाया जाता है। लोग जब अपने अपने चेयर से उठ करके खड़े हो जाते हैं और शेख और प्रिंस और शहजादे जब अपने अपने चेयर को छोड़ देते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, वो लम्हा, वो वक्त, वो सिनेरियो भारत के उन सदस्यों के लिए जो भारत को अपनी माता मानता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए बहुत फक्र और प्राउड वाली बात होती है कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत हो रही है, जो पहले 10 साल पहले नहीं होती थी। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो वो कोने में एक मतलब डरे सहमे हुए ऐसे करके खड़े रहते थे, तब भारत की नजरें भी झुक जाती थी कि ये तो भाई विदेश जाते हैं तो भारत का नाम ही डुबा कर आते हैं, इससे अच्छा होता कि ना जाते। और अब जब मोदी जी जाते हैं तो भारत के हर एक व्यक्ति जो संविधान पर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उन लोगों के अंदर और भी जोश आता है भारत के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। मैं इस भारत की पुत्री हूं और मेरा कर्तव्य है भारत के लिए काम करना, ये मैं जानती हूं। तो मेरे देश में रहने वाला हर एक मुसलमान जिस दिन इस बात को समझ जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। और यही चीज हम लोग समझा रहे हैं। जिस होटल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री दोहा में ठहरे थे कतर में, वहां पर बच्चे बूढ़े जवान सब ने मोदी मोदी के तो जो नारे लगाए वो तो खत्म ही नहीं हो रहा था। साथ साथ दोहा कतर में की जमीन पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। अब आप सोचें कि आप अरब चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप कतर चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप अबू धाबी चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप अफगानिस्तान चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, आप ईरान चले जाइए तो भी भारत माता की जय के नारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक करिश्मा है, जो एक ऑरा है, और मैं बार बार कहती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, वो एक अवतार है। और अवतार का जो एक करिश्मा होता है, वो जिस दहलीज पर कदम रखता है वो अपने करिश्मे को स्प्रेड कर ही देता है, फैला ही देता है। और वो हम सब अपनी अपनी नजरों से देख रहे हैं, हर हालत में देख रहे हैं। अब कुछ महीने पहले ही, शायद नवंबर या दिसंबर के महीने में ही, एक पाकिस्तान में एक यूट्यूबर ने मुझे इनवाइट किया था, फकर जमान, और उनके साथ एक हमजा बोल करके एक व्यक्ति बैठा था, हिजड़ा टाइप का, नामर्द टाइप का, नापुंसक टाइप का, जिसको मैं हिजड़ा ही बोलूंगी। वो बड़ी लंतरानी फेंक रहा था। अब देखिए मोदी जी के तो रिश्ते खराब हो गए कतर से भी, अभी देखिए 8 नेवी को तो वो लोग फांसी पे चढ़ा देगा। भैया मोदी जी वो हैं जिन भारतवासियों के गले में किसी विदेश में या किसी मुस्लिम कंट्री में अगर फांसी लटक भी रहा होगा ना, तो वो रस्सी को तोड़ करके फोड़ करके अपने भारतवासी को अपने देश वापस लेकर आएंगे। और ये तब मैंने कहा था। और अब देख लो कि हमारे 8 के 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर जो है वो बखैरो आफियत पूरे अच्छे तरीके से भारत पहुंच चुके हैं। अब मोदी जी पहुंचने के बाद जो ब्लॉस्टर टाइज होता है उसके बारे में जिक्र हुई, और न्यू दिल्ली और दोहा आपस में एक खूबसूरत फ्रेंडशिप, जिसको हम बायलैटरल फ्रेंडशिप कह सकते हैं, जिसको हम दो देशों का मिलाप कह सकते हैं। तो ब्लॉस्टर टाइज जो है वो वहां पर दिखाई दिया। और साथ साथ मीटिंग जो हुई है, उस मीटिंग में बहुत सारे व्यूज जो है वो एक्सचेंज हुए हैं। एक्सपेंडिंग बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन सेक्टर्स सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारे बायलैटरल रिलेशनशिप को आपस में बैठ करके बातचीत की गई है, मीटिंग की गई है। और उस मीटिंग के दौरान कतर के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत खुश हुए हैं
कि मोदी जी के साथ उनका बायलैटरल रिलेशनशिप। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर जो मंदिर बना है अबू धाबी में उसके बारे में, और जैसे ही भारत का दबदबा इन अरब देशों में बढ़ रहा है, आपने देखा इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को। जैसे कि आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की मोदी जी के करिश्मा की, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।